राधे राधे दोस्तों। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा वो महान भाग्यशाली दिन जिस दिन सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रज के विशिष्ट योगियों को, संपूर्ण विश्व के विशिष्ट योगियों को ब्रज गोपिकाओं के रूप में और वेद की ऋचाओं को भी ब्रज गोपिकाओं के रूप में महारास का सुख प्रदान करके सभी भक्तों को अनुग्रहित किया। आज का वो महान दिवस है। नमस्कार, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन लोगों को अपने बारे में बता दूं। इस दास का नाम सागर चतुर्वेदी है। एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, इन सब में मैं प्रैक्टिस करता हूं। आज शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पे, ऐसे शुभ दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कौन सा कार्य है जिसको करके चंद्रमा की बहन माता लक्ष्मी को अपने घर में हम अखंड निवास प्रदान कर सकते हैं, ऐसा क्या कार्य हमें करना चाहिए। और इस वीडियो के आखिरी में एक दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। मेरा वादा है कि कुछ बहुत सुंदर और बहुत ज़रूरी बातें आपको आज के अवसर पे बताने वाला हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन की सबसे खास बात यह है दोस्तों, साइंटिस्ट भी इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं कि आज के दिन चंद्रमा इस पृथ्वी से सबसे ज़्यादा समीप होता है। चंद्रमा इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो मैं आपको बता दूं। इस दिन थोड़ा सा समय आप एकांत में अपने आप को दीजिएगा। जब आप एकांत में अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे तो आप ये महसूस करेंगे आज के दिन हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वो अपने आप ही उछाल मार रहे हैं, अपने आप ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये आप अपने अंदर से भी महसूस करते होंगे। आज के दिन की विशेष खास बात ये है कि आप इस चीज़ को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि कुछ पूर्णिमा ऐसी आती हैं जिसमें से शरद पूर्णिमा एक है। उस समय में जो मेंटली डिसेबल जो पर्सन्स होते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी से और बहुत ज़्यादा केयर से आज के दिन रखा जाता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आज के दिन उनके माइंड में कुछ इस प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक सा बिहेव करने लग जाते हैं। समुद्र में भी ये चीज़ देखने को पड़ती है। पूर्णिमा वाले दिन समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आता है क्योंकि समुद्र पानी है। चंद्रमा को देख करके समुद्र उछलता है। हमारे शरीर में क्या है, 90% पानी है। हमारे शरीर में भी वही स्थिति होती है, वही उछाल आते हैं जो कि समुद्र में आते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अपने कामकाजों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि इन अपने शरीर के अंदर होने वाले इन चेंजेस को हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं और इससे मिलने वाले लाभों को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। इससे होने वाली नुकसान तो हमें किसी भी तरीके से मिल ही जाते हैं और धीरे धीरे वो पनपते ही रहते हैं, लेकिन जो इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं उसके लिए हमें सामने से कुछ ना कुछ करना होता है जो हम कर नहीं पाते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता है। आज इन सब विषय पे थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि ज्योतिष के अनुसार इस दिन का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा मन का कारक है। हमारी कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से किसी दुर्योग को बना करके बैठा हुआ है। हमारी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, विषयोग बना रहा है। हमारी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, किमद्रुम नाम का महान दुर्योग चंद्रमा निर्माण करके बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा काम करके, एक छोटा सा उपाय करके हम इसके दुर्योग से उत्पन्न होने वाले जो हमें नुकसान है उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। करना ये होता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है पृथ्वी के, तो इस दिन का लाभ हमें सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि चंद्रमा अगर हमारा कुंडली में कहीं भी खराब है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है चंद्रमा से संबंधित, तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन का व्रत करना चाहिए और पूरे दिन व्रत करने के बाद में शाम को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। उसका दूध से उसको अर्घ्य देना चाहिए 4 बार, और उस दूध से अर्घ्य देने के बाद में उस दिन घर से ना निकलें, अपने घर में ही बैठे रहें। ऐसा करेंगे तो चंद्रमा से संबंधित दुर्योगों से उत्पन्न होने वाली जो आपको पीड़ाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर आपको महसूस होंगी। चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से दुर्योग बना करके कुंडली में बैठ जाता है तो ये हमारे पूरे जीवन को भयंकर वाला प्रभावित कर देता है। क्योंकि आज की डेट में इस कलिकाल में युग धर्म होता है। युग बदलने के कारण चंद्रमा से ही संबंधित हो गया है पूरी कुंडली का प्रभाव।
हमारा मन हमारे लिए सब कुछ हो गया है, जो हमारा मन करता है वो हम करते हैं। ऐसे में अगर हमारा मन ही खराब हो जाए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना, मन ही अगर हमारा खराब हो जाए तो फिर हमारा किस कार्य में मन लगेगा। हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ से मन उछट जाएगा, बुरे कामों में हमारा मन हमेशा लगता रहेगा। ये जिसके भी चंद्रमा खराब होंगे उसने आपने ये महसूस करते होंगे कि या तो आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम होगी, केवल सोचते ही होंगे, कुछ करते नहीं होंगे। जब भी जो मन किया वही कर रहे हैं, मन में कुछ अच्छी बातें आ ही नहीं रही हैं, मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स बनते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें चंद्रमा अगर दुर्योग में बैठे हों तो करते हैं। ये जो मैंने उपाय बताया है, इस उपाय को करके इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। अब एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूँ। जितनी भी लेडीज़ महिलाएं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, वो मेरी बात को गलत इंटेंशन में मत लीजिएगा, उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। प्राचीन परंपरा से लेकर के आज तक आपने ये देखा होगा कि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो आज शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं और शाम को चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद में, उन्हें अर्घ्य देने के बाद में ही कुछ प्रसाद पाती हैं। ये प्राचीन काल से चलता रहा है। इसके पीछे का वैज्ञानिक जो कारण है वो ये है क्योंकि स्त्रियां सबसे ज़्यादा प्रधानता अपने मन को देती हैं। सबसे ज़्यादा प्रधान स्त्रियों के जीवन में उनका मन होता है। स्त्रियों के भीतर के जो डिज़ायर्स होते हैं वो पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे में इस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा चलाई कि शरद पूर्णिमा के दिन स्त्रियां चंद्रमा का व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, चंद्रमा का पूजन करें। अब क्योंकि चंद्रमा आज के दिन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उसका पूजन करने से इनके मन के जो डिज़ायर्स होते हैं वो इनके नियंत्रण में आ जाते हैं और इस देश को महासती सावित्री, अनसुईया और माँ मदालसा जैसी माताएं बहनें प्राप्त होती हैं। अब जो मैंने आपसे वादा किया था उसे पूरा करने जा रहा हूँ। एक विशेष दिव्य प्रयोग आपको आज के दिन का बताने जा रहा हूँ। इसको करने के बाद में आप अपने घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रयोग है, इसे रात्रि में करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक बड़े दीवले में, एक बड़े पात्र में घी भर के अखंड दीपक का निर्माण करना है और एक अखंड दीपक हमें पूरी रात्रि, शरद पूर्णिमा की पूरी रात्रि को जलाना है। अपने घर में खीर बनवानी है, जो कि सबके घर में होता ही है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर सबके घर में बनी है, बस प्रयोग है थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। अपने घर में जो खीर बनेगी, इस खीर को जहाँ दीपक जलाया है उसके आगे आप बैठ जाएं, आसन बिछा करके शुद्ध अवस्था में बैठ जाएं। उस खीर को उसके आगे रखें और आगे रखने के बाद में एक मंत्र आपको बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र की 2 माला का जाप उस खीर में देखते हुए करें और फिर उसके बाद में उसे चंद्रमा की किरण में उस खीर को रख दें। अगले दिन प्रातःकाल आप सबको पता ही है, पूरे परिवार में उस खीर को बांट करके और उस खीर को आप पाएं। अखंड महालक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करना चाहूँगा। आप अगर यहाँ तक पहुँचे, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो मुझे लगता है मैंने तो आपसे बहुत अच्छी बात कही है, आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर अच्छा लगता है आपको भी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। जय श्री कृष्ण।